कथन में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज की कथा का शीर्षक है कड़वा सच और मीठा झूठ। लल्लन मोदी ने कल्लन नकवी से कहा, आजकल तुम्हारे साहब कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हैं। तुम्हारे साहब यानी नितिन गडकरी, आखिर क्या बात है? कल्लन ने जवाब दिया, बोलते तो पहले भी थे, लेकिन आजकल कुछ ज्यादा छपने लगे हैं। लल्लन ने फिर सवाल किया, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि वो इतना बोलते क्यों हैं? अरे भैया, नेता का काम ही बोलना है। वो अगर बोल वचन नहीं करेगा तो आखिर क्या करेगा? वो तो ठीक है, लेकिन समझदारी भी तो कोई चीज है। दूसरों से नफरत करना ये तो हमारी शान है, लेकिन कोई खुद अपने आप से दुश्मनी करे, इसका क्या मतलब? अरे भैया, अपने मन की बात करने का अधिकार सिर्फ प्रधान सेवक को नहीं, सबको है। हमारे साहब से कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं छीन सकता। चलो मान लिया, लेकिन मंत्री पद तो छीन सकता है। जब वो भी छीन जाएगी तो दाल आटे का भाव पता चल जाएगा। अरे भैया, इंसान के पास पेट ही सब कुछ नहीं है, और वो भी 2 रोटी से भर जाता है। इंसान अगर एक आध दिन भूखा भी रह जाए तो मरता नहीं है। लल्लन बोला, तुम लोग नहीं सुधरोगे। कम से कम अपना नहीं तो बच्चों का ख्याल करो। सड़क के ठेकों का कमीशन कितना मिलता है पता है? हमसे ज्यादा उन्हें पता है, लेकिन जैसे वो खुद अपनी मेहनत से वहां तक पहुंच गए, बच्चे भी तरक्की करके पहुंच जाएंगे। वो अपाहिज थोड़ी ना है। यार, मुझे तो लगता है तुम लोगों ने आत्महत्या का इरादा कर लिया है। अगर प्रधान जी के बस में हो तो वो तुम सबको जेल भेज दें। मार्गदर्शक मंडल भी जेल से कम तो नहीं है। इसी को कहते हैं कैद बाइज्जत। इसमें कोई मुशक्कत तो नहीं होती, मगर कैद जरूर होती है। जी हाँ, वैसे भी नितिन गडकरी सियासत से रिटायर होना चाहते थे, सो प्रधान जी ने उनकी मन मुराद पूरी करके पार्टी से निकाल दिया और सड़क पर पहुंचा दिया। अच्छा है, इंसान पार्टी के चुंगल में मजबूर और सड़क पर आजाद होता है। उन पर लोग क्या कहेंगे का दबाव अब कम हो गया है। देखो, प्रधान जी ने अभी तो सिर्फ उनके पर कतरे हैं। वो दिन दूर नहीं जब पंजे भी छिल दिए जाएंगे। अपनी बला से मन की बात कहने के लिए चोंच काफी है। लल्लन बोला, शाह जी के पास उसका भी इंतजाम है। वो तो बस प्रधान जी के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। तब तो हमारे साहब ठीक ही कर रहे हैं। इससे पहले कि जबान बंदी का फरमान सादिर हो जाए, यानी चोंच बंद कर दी जाए, क्यों न सारे अरमान निकाल लिए जाएं। अच्छा, तो इसीलिए उन्होंने ये कहा कि किसी को भी यूज करके फेंकना जो है उस ठीक नहीं है। अरे भैया, वो तो कोरोना के कारण मुलाजिमीन की छटनी के हवाले से कह रहे थे, यानी तुम अपने वर्कर को बुरे दिन आते ही मत निकालो। तुम लोग बिला वजह तिल मिला रहे हो। हम बिला वजह तिल मिला रहे हैं? क्या तुम्हें पता है कि मीडिया में इस पर क्या क्या कमेंट्स हो रहे हैं? हर कोई प्रधान जी की तरफ इशारा कर रहा है। भाई देखो, कमेंट्स करना तो मीडिया का राइट है। वो अगर ये नहीं करेगा तो क्या करेगा? असल प्रॉब्लम तुम्हारे प्रधान जी की दाढ़ी में तिनके का है। यार कल्लन, तुम अपने गडकरी साहब की कोई गलती मानते नहीं हो। सारा इल्जाम प्रधानमंत्री के सर मढ़ देते हो। ठीक है, अगर मैं ऐसा करता हूं तो तुम भी करो। तुम्हें किसने रोका है? रोका तो नहीं, लेकिन ये बताओ कि नितिन गडकरी को ये कहने की क्या जरूरत थी कि अच्छे दिन हो या बुरे? एक बार
किसी का हाथ पकड़ो तो उसे थाम लो। भाई देखो, अच्छे दिन की टर्मिनोलॉजी तो खुद तुम्हारे प्रधान जी ने उसका आविष्कार किया। वो आए या नहीं आए, इस पर जो है वो बहुत सारे लोगों में मतभेद है, इसलिए गडकरी ने दोनों का जिक्र कर दिया। कल्लन, तुम मुझे घुमा रहे हो। मैं अच्छे या बुरे दिन की नहीं, हाथ थामने की बात कर रहा था। क्या राजनीति की दुनिया में कोई दोस्ती या दुश्मनी परमानेंट हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? इंसान अगर चाहे तो क्या नहीं हो सकता? तुम ही लोग तो कहते हो मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, अगर ऐसा है तो नीतीश ने हमारा साथ छोड़कर तेजस्वी का दामन क्यों थाम लिया? इसलिए कि कहीं तुम किसी शिंदे को खड़ा करके उद्धव की तरह उसकी पीठ में छुरा न घोंप दो। अरे भैया, उद्धव ने अपने हिंदुत्व की नजरिए आइडियोलॉजी से गद्दारी की है। ऐसे में उसके खिलाफ बगावत क्यों ना की जाए? चलो मान लिया। सवाल यह है कि गद्दारी तो 2.5 साल पहले हुई थी, उसी वक्त बगावत कर देते। 100 चूहे खाने के बाद अब हज पर जाना क्या माना? ओहो कल्लन, तुमने नहीं सुना, देर आयत दुरुस्त आयत। यानी सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ये बात तो तुम उस वक्त कहना जब शिंदे को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो पलटकर शिवसेना में चले जाएं। ऐसा कभी नहीं होगा। वो अगर ऐसा विचार भी अपने दिल में लाएंगे तो उन्हें ऑटो रिक्शा में संजय रावत के पास पहुंचा दिया जाएगा। उनकी फाइल भी तैयार है। यार ये बताओ, आखिर हम लोग डरा धमका कर कब तक सरकार चलाएंगे? तुम्हें पता है इस बारे में नितिन साहब ने क्या कहा है? अरे भैया, उनकी महफिल तक तो हमारी रसाई नहीं है। हमें वहां शक की नजर से देखा जाता है, इसलिए हम वहां जाते ही नहीं। अब तुम ही बताओ कि क्या कहा। उन्होंने व्यापारियों को जो है वो कहा कि चढ़ते सूरज की पूजा मत करो। यार ये तो खुला चैलेंज है। आज की तारीख में प्रधान सेवक ही चढ़ते सूरज है। तुम्हारे साहब लोगों को उनके खिलाफ बगावत पर उकसा रहे हैं। इंसान चढ़ता सूरज हो या उतरता, बंदा ही होता है। खुदा के सिवा किसी की पूजा नहीं हो सकती। लल्लन ने कहा, यार मुझे तो लगता है तुम्हारे नितिन साहब बहुत जल्द कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। उनके तेवर ठीक नहीं है। देखो भैया, हमारे साहब को पता था कि तुम लोग ये गुमान करोगे, तुम्हारे मन में ये विचार आएगा, इसीलिए उन्होंने इसको दूर करने के लिए जो है वो क्या कह दिया शायद तुम नहीं जानते। जी हाँ, मैं तो नहीं जानता, लेकिन तुम ही बता दो कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के लीडर श्रीकांत जिचकर ने उनको अच्छे भविष्य के लिए कांग्रेस में शामिल होने का आमंत्रण दिया था। लल्लन बोला, बहुत खूब। तो गडकरी ने उसके जवाब में क्या कहा? वो बोले, मैंने श्रीकांत से कहा मैं कुएं में कूद कर मर जाऊंगा, लेकिन कांग्रेस में शामिल नहीं होऊंगा। यार तुम्हारे साहब ने कितनी सही बात कही। हमारी पार्टी एक अंधा कुआं नहीं तो और क्या है? कल्लन ने चौंक कर पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो लल्लन? जिस पार्टी ने हमें फर्श तक से अर्श तक यानी धरती से आकाश तक पहुंचा दिया, उसको तुम अंधा कुआं कह रहे हो? जी हाँ कल्लन, ये मौत का अंधा कुआं है जिसकी मंडेर पर एक आदमी बैठा होता है। वो सबको एक एक करके अंदर फेंकता जाता है। लल्लन, तुम्हारी ये लॉजिक मेरी समझ में नहीं आई, जरा खुलकर बताओ। अच्छा बताओ कि अडवाणी, जोशी, प्रसाद, बल्कि नकवी और शाहनवाज वगैरह भी कहाँ चले गए? उनको क्यों किनारे कर दिया गया? क्या दोष था उनका? कल्लन ने कहा, शायद इसलिए कि वो सब प्रधान सेवक से पहले
केंद्रीय मंत्री रह चुके थे। तो क्या हमारा प्रधान अपने से किसी सीनियर को बर्दाश्त नहीं कर सकता? जी हाँ, इसीलिए मुंडेर पर बैठकर एक एक को अंधे कुएं में फेंकता जाता है। भाई लल्लन, तुमने बहुत बड़ी बात कह दी। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? कैसा भय? मानो या ना मानो, ये एक कड़वा सच है। इस सच को छुपाने की खातिर आए दिन नित नए झूठ घड़े जाते हैं। कल्लन बोला, यार दिल छोटा ना करो। तुम्हें पता है नितिन गडकरी ने इस बारे में क्या कहा? आदमी हारने पर खत्म नहीं होता, बल्कि जब अपनी हार मान लेता है तो वो मिट जाता है। यार ये तो मैं पहले भी कहीं पढ़ चुका हूँ। ये पंक्ति मुझे पढ़ी हुई सुन लगाती है। जी हाँ, अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की जो बायोग्राफी है, ये उसका एक जो है वो जुमला है, एक सेंटेंस है। गडकरी ने उसको अपनी तकरीर में सुना दिया। यार वाकई आजकल तुम्हारे साहब समझदारी की बातें करने लगे हैं। जी हाँ, और उन्होंने ये भी कहा कि कारोबार हो या समाज कार्य या राजनीति, हर जगह ह्यूमन रिलेशन ही सबसे बड़ी ताकत है। यार ह्यूमन रिलेशन अगर इतना महत्वपूर्ण है तो वो प्रधानमंत्री से पंगा क्यों ले रहे हैं? देखो भैया, सच्चाई की राह में अगर कोई रिलेशन आड़े आ जाए तो किसी एक को कुर्बान करना पड़ता है। और इस मोदी युग में सच बोलना मुश्किल ज़रूर है, मगर ये कि बहुत ही ज़रूरी हो गया है। हाँ यार, ये बात भी है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिर उनको इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं तो सोचता हूँ कि अगर नितिन गडकरी ये नहीं कहते तो उनके लिए अच्छा था। कल्लन बोला, यार मैंने इस टॉपिक पर कतील शिफाई की एक गज़ल यूट्यूब पर सुनी थी। लो तुम भी इसे सुन लो। कलाम है जनाब कतील शिफाई साहब का। खुला है झूठ का बाजार, आओ सच बोलें। खुला है झूठ का बाजार, आओ सच बोलें। ना हो बला से खरीदार, आओ सच बोलें। सुकूत छाया है इंसानियत की कदरों पर। सुकूत छाया है इंसानियत की कदरों पर। यही है मौका-ए इज़हार, आओ सच बोलें। हमें गवाह बनाया है वक्त ने। हमें गवाह बनाया है वक्त ने। बिनामे अज़मते करदार, आओ सच बोलें। सुना है वक्त का हाकिम बड़ा ही मुंसिफ है। सुना है वक्त का हाकिम बड़ा ही मुंसिफ है। पुकार कर सरे दरबार, आओ सच बोलें। तमाम शहर में एक भी मंसूर नहीं। तमाम शहर में एक भी मंसूर नहीं। कहेंगे क्या रस्नोदार, आओ सच बोलें। जो वसफ हम में नहीं, क्यों करें किसी में तलाश। जो वसफ हम में नहीं, क्यों करें किसी में तलाश। अगर ज़मीर है बेदार, आओ सच बोलें। छुपाए से कहीं छुपते हैं दाग चेहरे के। छुपाए से कहीं छुपते हैं दाग चेहरे के। हर नजर है आईना बरदार, आओ सच बोलें। कतील जिन पे सदा पत्थरों को प्यार आया। कतील जिन पे सदा पत्थरों को प्यार आया। किधर हैं वो गुनहगार, आओ सच बोलें। खुला है झूठ का बाजार, आओ सच बोलें। ना हो बला से खरीदार। ना हो बला से खरीदार, आओ सच बोलें। आओ सच बोलें। हाँ तो दोस्तों, कतील शिफाई की ये गज़ल
और आज का हमारा ये कथा कथन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर ये आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।